बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोचो दोस्तों, एक बिगनर्स डिज़ाइनर ने पोस्टर क्रिएट किया जिसमें उसने कलर्स बिल्कुल परफेक्ट यूज़ किए, इमेज बेहतरीन यूज़ की, लेकिन फ़ॉन्ट्स को यूज़ करते हुए वो गलती कर बैठा। देखने वाले ने देखते साथ ही उसके पोस्टर को रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल दूसरी तरफ दूसरे डिज़ाइनर ने वही पोस्टर क्रिएट किया जिसमें उसने कलर्स, इमेजेस, टेक्स्ट और फ़ॉन्ट्स को प्रॉपर तरीके से यूज़ किया और पोस्टर को देखते साथ ही एक प्रीमियर और प्रोफेशनल फील आई, बिल्कुल फैशन मैगजीन के कवर जैसा। इसी वजह से फ़ॉन्ट्स और टाइपोग्राफी का रोल हर बिजनेस निश में एक अलग ही होता है। और आज की क्लास में आपको सीखने को मिलेंगे टॉप 6 बिजनेस निश: फैशन एंड क्लोथिंग, ब्यूटी एंड मेकअप, बिजनेस एंड जिम, रियल एस्टेट और एजुकेशन एंड कोचिंग। हर निश में मैं आपको 2 चीज़ें सिखाऊंगा। इंडस्ट्री के बेस्ट फॉन्ट जो डिज़ाइन को रेलिवेंट कर देते हैं, कैनवा में रेडीमेड कम्बो जो बिगनर्स के लिए शॉर्टकट है, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये सब चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। और एक ही लाइन में अलग फॉन्ट यूज़ करने से डिज़ाइन का लुक और इम्पैक्ट कितना बदल जाता है। सो दोस्तों, तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की क्लास के बाद आपके डिज़ाइन ऑर्डनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बनने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप। जब हमने शुरू किया तो ब्लैंक कैनवस में मैंने आपको स्केच से अपना टेम्पलेट बनाना सिखाया। ये इसलिए था कि आपको प्रॉपर डिजाइन की समझ आ जाए, टेक्स्ट, फॉन्ट्स, कलर और लेआउट किस तरह यूज होते हैं। सेकंड नंबर पे हमने रेडीमेड टेम्पलेट को एडिट करना सीखा। ये स्टेप इसलिए था ताकि आपको स्पीड और एफिशिएंसी का स्किल मिले, जो फ्रीलांसिंग और यूट्यूब दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप दोनों स्किल के मास्टर हो गए हो, फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग है और प्रैक्टिकल स्पीड भी। इस स्टेज से आप बिगनर से इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच गए हो। क्या आप जानते हो, टेक्स्ट और टाइपोग्राफी हर बिजनेस निश में एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। आज की क्लास में हम कवर करेंगे टॉप बिजनेस निश, और आपको सीखने को मिलेगा कि हर फील्ड में फॉन्ट्स का रोल कितना जरूरी होता है। एक बात तो आप सोच रहे होंगे कि कैनवा के टेम्पलेट ऑलरेडी तो बड़े परफेक्ट होते हैं, उसमें टेक्स्ट, फॉन्ट्स, इमेज, कलर सब के सब परफेक्ट होते हैं, सब कुछ रेडीमेड मिलता है। लेकिन फिर भी फॉन्ट्स की डिटेल सीखना क्यों जरूरी है? सिंपल बात यह है भाई, सिंपल। कैनवा टेम्पलेट सिर्फ सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हर बिजनेस निश की अपनी एक आइडेंटिटी होती है और हर स्टूडेंट का स्टाइल एक अलग ही होता है। अगर आपको फॉन्ट और टाइपोग्राफी की भाई नॉलेज हो तो आप टेम्पलेट को अपने और कंपनी के ब्रांड के हिसाब से कस्टमाइज कर पाओगे। समझ आई? कुछ एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक फैशन इंडस्ट्री स्टाइलिश और मॉडर्न फॉन्ट्स का यूज करती है, और एक स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्लीन और रीडेबल फॉन्ट्स का यूज करती है। यानी छोटी सी एक चीज ऑर्डनरी टेम्पलेट प्रोफेशनल और ब्रांडेड डिजाइन बना देती है। मतलब कि कैनवा आपको एक शॉर्टकट देता है और फॉन्ट्स का नॉलेज आपको फ्रीडम देता है। ये दोनों मिलके एक बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। सबसे पहले आप एक बात को समझ लें, निश का मतलब होता है एक स्पेसिफिक एरिया, फील्ड या कैटेगरी जिसमें आप अपना फोकस करते हो और अपने काम को बिल्ड करते हो। इसको और मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। निश, टॉपिक, कैटेगरी, मार्केट जिसमें आप कंटेंट बनाते हो और लोगों को सर्विस देते हो। ये एक फोकस एरिया होता है जहां आपकी ऑडियंस की एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। भाई, मैं हूं अदील अली और आप देख रहे हैं टूल बॉक्स लर्न। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि डिफरेंट बिजनेस निश में राइट फॉन्ट यूज कर आप अपने डिजाइन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हो। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल है, क्या आप जानते हो कि फॉन्ट्स और टाइपोग्राफी बिजनेस इम्पैक्ट क्रिएट करता है? आज की क्लास में हम कवर करेंगे टॉप बिजनेस निश, और आपको सीखने को मिलेगा कि हर फील्ड में फॉन्ट्स का रोल कैसे होता है। आप सोच रहे होंगे कि कैनवा के टेम्पलेट ऑलरेडी परफेक्ट होते हैं, फॉन्ट्स, कलर, इमेजेस सब रेडीमेड मिलता है, लेकिन फिर फॉन्ट्स की डिटेल सीखना ज़रूरी क्यों है? सिंपल बात यह है कि कैनवा टेम्पलेट सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। हर बिजनेस निश की अपनी आइडेंटिटी होती है
और हर स्टूडेंट्स का स्टाइल अलग होता है। अगर आपको फ़ॉन्ट्स और टाइपोग्राफी की नॉलेज होगी तो आप टेम्पलेट को अपने ब्रांड के हिसाब से कस्टमाइज़ कर पाओगे। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक फैशन ब्रांड स्टाइलिश और मॉडर्न फ़ॉन्ट यूज़ करता है और एक स्कूल या एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्लियर और रीडेबल फ़ॉन्ट यूज़ करता है। यानी छोटी सी चीज़ एक ऑर्डिनरी टेम्पलेट को प्रोफेशनल और ब्रांडेड डिज़ाइन बना सकती है। अब सबसे पहले डिस्कशन करेंगे फैशन एंड क्लोथिंग। विजुलाइज करेंगे एक फैशन पोस्टर। कलर परफेक्ट हैं, उसकी इमेजेस स्टाइल परफेक्ट हैं, जो सिर्फ मार खाता है अपने फ़ॉन्ट की वजह से। पोस्टर में वो सब लग्जरी और क्लासी वीव्स नहीं आई। हर प्रोफेशनल डिज़ाइनर टेम्पलर में बेस्ट फ़ॉन्ट कम्बो का यूज़ करता है। अब इस कैनवस की सेटिंग इंस्टाग्राम पोस्ट के हिसाब से है। इस कैनवस को सिलेक्ट करने के बाद जो बिजनेस कैटेगरी को चूज़ करेंगे जो वो है ब्यूटी एंड मेकअप। सबसे पहले हम जाएंगे एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में जाके ये वाली शेप का यूज़ करेंगे हम। इस शेप का यूज़ करने के बाद कलर को चेंज करेंगे। एलिमेंट्स पे कलर चेंज करने के बाद सबसे पहले टेम्पलेट में हम टेक्स्ट को कंप्लीट करेंगे। जितना टेक्स्ट हमें ज़रूरत है वो सबसे पहले हम टेक्स्ट को लिखेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे, बॉडी टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। बॉडी टेक्स्ट का यूज़ करने पे हम यहाँ पर लिखेंगे ऑनलाइन। ऑनलाइन के बाद इसका कलर चेंज करेंगे, इसका साइज़ को चेंज कर देंगे इसे टेक्स्ट को पूरा करने के लिए। सेकंड नंबर पे हेडिंग को लेंगे। हेडिंग में यहाँ पे हम लिखेंगे मेकअप। ओके, इतनी चीज़ को समझें। टेक्स्ट में हमने सबसे पहले बॉडी को लिया, उसके बाद हमने हेडिंग का यूज़ किया। इन दो फॉन्ट का यूज़ करने के बाद इनके साइज़ को सिलेक्ट करेंगे। साइज़ को सिलेक्ट किया, साइज़ को चेंज करने के बाद फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट को कौन सा सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ़ॉन्ट बेस्ट लाइट। और सेकंड फ़ॉन्ट का यूज़ करेंगे पिंस। क्लियर। बॉडी टेक्स्ट में हमने यूज़ किया बेस्ट लाइट, हेडिंग में हमने यूज़ किया पोपिंग्स। अब इन्हीं दो कॉम्बो को हम लेके चलेंगे। पूरे टेम्पलेट में इन्हीं दो कॉम्बो का यूज़ करेंगे। ऑनलाइन की कॉपी करेंगे। ऑनलाइन की कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लास। साइज़ वही रखेंगे, फॉन्ट वही लिखेंगे क्योंकि ऑनलाइन से हमने कॉपी ली है। इसके बाद मेकअप की कॉपी करते हैं। मेकअप की कॉपी करने के बाद मुझे टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे मैंने लिखना है विद। लिखने के बाद इसकी साइज़ को देखेंगे। उसके बाद क्लास को कॉपी करेंगे और यहाँ पे नेम लिखेंगे और यहाँ पे नेम लिखेंगे हिना इजाज़। मेकअप की कॉपी करेंगे। नेक्स्ट टेक्स्ट के लिए यहाँ पे लिखेंगे लिखने के बाद टेक्स्ट के साइज़ की सेटिंग करेंगे, विड्थ की कॉपी करेंगे नेक्स्ट टेक्स्ट के लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे आई मैशेज। टेक्स्ट के फॉर्म को हम चेंज करेंगे और इसी की कॉपी बनाएंगे। कॉपी बनाने के बाद नेक्स्ट टेक्स्ट लिखा हमने स्किन केयर। अगेन इसको डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद आईब्रो लिखेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद नेक्स्ट टेक्स्ट लिखेंगे वेडिंग। ओके, अब जो रह गया टेक्स्ट वो सिर्फ एलिमेंट्स में गए। एलिमेंट्स में से इस शेप को लिया, इस शेप को लिया। शेप को लेने के बाद कलर चेंज करेंगे। ओके, शेप्स को लिखने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट में हम लोग इसका कलर चेंज करेंगे। ये कलर फाइनल नहीं है, ये सिर्फ समझाने के तौर पे भी है कि इसकी सेटिंग करनी है कलर की। अभी बेसिक टेक्स्ट और फॉन्ट को देखा हमने। यहाँ पे लिखने के बाद सेटिंग करने के बाद अब ये टेक्स्ट मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जितना मुझे टेक्स्ट टेम्पलेट के हिसाब से चाहिए था वो यहाँ पे कंप्लीट है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग कुछ शेप्स का यूज़ करेंगे। एलिमेंट्स में देखेंगे, अगर वहाँ से कोई शेप मिल गया
नहीं तो गूगल से डाउनलोड करेंगे। अगर वहाँ से भी मर्जी का नहीं मिलेगा तो पिंटरेस्ट का यूज़ करेंगे। उसका मैंने गूगल से डाउनलोड किया, बैकग्राउंड को रिमूव किया, बैकग्राउंड को रिमूव करने के बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम चेंज करेंगे, 20 कर देंगे। इतना होगा, जहाँ की ज़रूरत पड़ेगी फिर देख लेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये ठीक है। ओके, एक इमेज को डाउनलोड करना। ये इमेज मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड की है। ओके, इसकी सेटिंग देखते हैं। ओके, इसकी सेटिंग मेरे ख्याल से ये ठीक है। ओके, सेटिंग करने के बाद इसको ट्रांसपेरेंसी को चेंज करते हैं। यहाँ पे लेके आते हैं 30 पे, कितना देता है ये। ओके, यहाँ तक तो ठीक हो गया। टेक्स्ट की एडजस्टमेंट करेंगे थोड़ी सी। ओके, इसके बाद एक इमेज को डाउनलोड करते हैं। इस इमेज को मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड किया। टेम्पलेट के हिसाब से सेटिंग करते हैं। बैकग्राउंड का कलर, इमेज की सेटिंग के बाद जो वाइट वाला हिस्सा है उसको हम ब्लैक कर देते हैं। ओके, इसके बाद ये वाली शेप को डुप्लीकेट करेंगे। इस कॉर्नर में जाके हम लोग एडजस्ट कर देंगे। इस शेप को मैंने गूगल से डाउनलोड किया। ये टेम्पलेट यहाँ तक ठीक है। अब बारी आती है कलर कॉम्बिनेशन की। कलर में सबसे पहले हम मेकअप को देते हैं। मेकअप कलर को हम लोग चेंज करते हैं। विथ को कलर को चेंज करते हैं। इस कलर को सेम कर देते हैं। उसके बाद इस शेप का कलर सेम। कलर का भी कम्बो देखते हैं हम लोग। इस कलर के साथ जो वाइट कलर का मैंने चूज़ किया है वो वाइट कलर के बजाय मुझे ग्रे कलर मिल रहा है, तो ग्रे कलर में देखते हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ये टेम्पलेट आपको रेडीमेड भी मिल सकता था। ओके, मेरे हिसाब से यहाँ तक जो है टेम्पलेट कंप्लीट है। अब पेज को डुप्लीकेट करने का मकसद ये है कि टेक्स्ट फॉन्ट को चेंज करके देखते हैं। ऑनलाइन का टेक्स्ट चेंज करेंगे। जो पहले बेस्ट लाइट यूज़ किया था हमने, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे लैपटॉप का चेंज है। हम मेकअप का फॉन्ट यूज़ करेंगे मंकी स्लाइड। थोड़ा सा फॉन्ट की सेटिंग करेंगे। अब एक ही टेम्पलेट को डिफरेंट फॉन्ट में हमने लिया। आप सोच रहे होंगे कि कैनवा के टेम्पलेट ऑलरेडी परफेक्ट होते हैं, फॉन्ट्स, कलर, इमेजेस सब रेडीमेड मिलता है, लेकिन फिर भी फॉन्ट्स की डिटेल सीखना ज़रूरी है। सिंपल बात यह है कि चंदा, कैनवा टेम्पलेट सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हर बिजनेस की निश एक अपनी पहचान होती है और हर स्टूडेंट्स का स्टाइल अलग होता है। अगर आपका फॉन्ट्स और टाइपोग्राफी का नॉलेज होगा तो आप टेम्पलेट को अपने ब्रांड के हिसाब से कस्टमाइज कर पाओगे। अब मैं आपको देता हूँ होमवर्क जो मैं खुद चेक करूँगा और आपने मुझे उसका लाजिम रिप्लाई करना है। टास्क नंबर 1, कैनवा को ओपन करने के बाद किसी भी एक बिजनेस निश के टेम्पलेट को चूज करो। टास्क नंबर 2, फॉन्ट्स को रिप्लेस करके आज के बताए हुए बेस्ट फॉन्ट यूज करो। टास्क नंबर 3, अपने डिज़ाइन सेव करो और अपने पोर्टफोलियो में रखो। ये अपने पास रखना क्यों है? ये आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होगा जो आपकी हेल्प करेगा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, जो वहाँ पे क्लाइंट को आप शो करोगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में फीडबैक देना मत भूलें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, टूल बॉक्स लाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजिम दबाएं ताकि अगली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचे। अल्लाह पाक आप सबको बद नज़रों से बचाए, हासिदीन और मुनाफिकीन से बचाए, जादू टूना करने वालों से बचाए। या अल्लाह मक्का पाक और मदीना पाक की हम सबको बादब हज़ीन नसीब फरमाए। अल्लाह पाक ये दुआएं मेरे हक़ में भी कबूल फरमाए। मुझे आप सब अपनी दुआ में लाजिम याद रखें। मैं हूँ अदील अली, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।